ब्रह्म एवं जगत अध्याय 6 का प्रारंभ करते हैं। अद्वैत वेदांत की इस एक बात की धारणा करना अत्यंत कठिन है कि जो ब्रह्म अनंत है वह शांत अथवा ससीम किस प्रकार हुआ। यह प्रश्न मनुष्य सर्वदा करता रहेगा, पर जीवन भर इस प्रश्न पर विचार करते रहने पर भी उसके हृदय से यह प्रश्न कभी दूर न होगा और वह बारंबार पूछेगा, जो असीम है वह सीमित कैसे हुआ। मैं अब इस प्रश्न को लेकर आलोचना करूंगा। इसको ठीक प्रकार से समझाने के लिए मैं एक चित्र की सहायता लूंगा। इस चित्र में क है ब्रह्मा और ख है जगत और घ है देश काल निमित्त रूपी कांच। यहाँ पर जगत शब्द से केवल जड़ जगत ही नहीं किंतु सूक्ष्म तथा आध्यात्मिक जगत, स्वर्ग, नरक और वास्तव में जो कुछ भी है सबको इसके अंतर्गत लेना होगा। मन एक प्रकार के परिणाम का नाम है, शरीर एक दूसरे प्रकार का परिणाम का, इत्यादि इत्यादि। इन सब को लेकर अपना यह जगत निर्मित हुआ। यहाँ ब्रह्मा के देश काल निमित्त में से होकर आने से जगत बन गया और यही अद्वैत का मूल बात है। हम देश काल निमित्त रूपी कांच में से ब्रह्मा को देख रहे हैं और इस प्रकार नीचे की ओर से देखने पर ब्रह्मा हमें जगत के रूप में दिखता है। इससे यह स्पष्ट है कि जहाँ ब्रह्मा है वहाँ देश काल निमित्त नहीं है। काल वहाँ नहीं रह सकता क्योंकि वहाँ न मन है न विचार। देश भी वहाँ नहीं रह सकता क्योंकि वहाँ कोई बाह्य परिणाम नहीं है। जहाँ सत्ता केवल एक है वहाँ गति एवं निमित्त अथवा कार्य कारण भाव भी नहीं रह सकता। यह बात समझना और इसकी अच्छी तरह धारणा कर लेना हमारे लिए अति आवश्यक है कि जिसको हम कार्य कारण भाव कहते हैं वह तो यदि हम इन शब्दों का प्रयोग कर सकें ब्रह्मा के प्रपंच रूप में अवनत होने के बाद ही होता है, उससे पहले नहीं। और हमारी इच्छा वासना आदि जो कुछ हैं वे सब उसके बाद ही आरंभ होते हैं। मेरी राय में शोपेनहावर ने अपने दर्शन में वेदांत की व्याख्या करते समय यहीं पर भूल की और उन्होंने इस इच्छा को ही सर्वस्व मान लिया। वे ब्रह्मा के स्थान में इस इच्छा को ही बैठाना चाहते थे किंतु पूर्ण ब्रह्मा को कभी इच्छा नहीं कहा जा सकता क्योंकि इच्छा जगत प्रपंच के अंतर्गत है और इसलिए परिणामशील है। पर ब्रह्मा में ग्रह के ऊपर अर्थात देश काल निमित्त के ऊपर किसी प्रकार की गति नहीं, किसी प्रकार का परिणाम नहीं है। इस ग्रह के नीचे ही गति है। बाह्य और अभ्यंतर सभी प्रकार की गति का आरंभ इसके नीचे ही होता है और इस अभ्यंतरिक गति को ही विचार कहते हैं। अतः ग्रह के ऊपर किसी प्रकार की इच्छा रह नहीं सकती, अतएव इच्छा जगत का कारण नहीं हो सकता। और भी निकट आकर देखो, हमारे शरीर की सभी गतियां इच्छा से प्रेरित नहीं होती। मैं इस कुर्सी को उठाता हूँ, यहाँ पर अवश्य इच्छा ही उठाने का कारण है। यह इच्छा ही पेशियों की शक्ति के रूप में परिणत हो गई है। यह बात ठीक है, पर जो शक्ति कुर्सी उठाने का कारण है वही तो फेफड़ों को भी चला रही है, पर इच्छा के रूप में नहीं। इन दोनों शक्तियों को एक मान लेने पर भी जिस समय वह चेतना की भूमि में आती हैं उसी समय इच्छा कहलाती हैं। पर इस भूमि में आरोहण करने के पहले उसे इच्छा नाम से पुकारना भूल होगी। इसी से शोपेनहावर के दर्शन में बड़ी भ्रांतियां पैदा हो गई हैं। एक पत्थर गिरा और हमने प्रश्न किया, इसके गिरने का क्या कारण है। यह प्रश्न केवल तभी किया जा सकता है जब यह मान लिया जाए कि बिना कारण के कुछ घटित नहीं होता। पर मेरा अनुरोध है
कि इस धारणा को तुम अपने मन में खूब स्पष्ट देखो, क्योंकि जब यह प्रश्न करते हैं कि यह घटना क्यों हुई, तब हम यह मान लेते हैं कि सभी वस्तुओं का, सभी घटनाओं का एक क्यों रहता ही है, अर्थात उसके घटने के पहले और कुछ अवश्य हुआ होगा जिसने कारण का कार्य किया। इस पूर्ववर्तीता और परवर्तीता के अनुक्रम में ही निमित्त अथवा कार्य कारण भाव कहते हैं। जो कुछ हम देखते, सुनते और अनुभव करते हैं, संक्षेप में जगत का भी कुछ एक बार कारण बनता है और फिर कार्य एक वस्तु अपने बाद आने वाली वस्तु का कारण बनती है, और वह स्वयं अपनी पूर्ववर्ती किसी अन्य वस्तु का कार्य भी है, और इसी को कार्य कारण का नियम कहते हैं। और यह हमारी समस्त विचार प्रक्रिया का अनिवार्य अंग है। यह हमारा स्थिर विश्वास है कि जगत का प्रत्येक अणु, वह फिर चाहे जो हो, अन्य सभी अणुओं के साथ संबंध है। हमारी यह धारणा किस प्रकार आई कि इस बात को लेकर बहुत वाद विवाद हो चुके हैं। यूरोप में अनेक अतीन्द्रियवादी दार्शनिक हैं जिनका विश्वास है कि यह धारणा मानव जाति के स्वभाव में है, और बहुतों का विचार है कि वह अनुभव जनित है, पर इस प्रश्न का समाधान अभी तक नहीं हो सका। वेदांत इसका क्या समाधान करता है, यह हम बाद में देखेंगे। पहले तो हमें यह समझना है कि यह क्यों का प्रश्न इस धारणा पर निर्भर करता है कि इसके पूर्व कुछ हो चुका है और इसके बाद भी कुछ होगा। इस प्रश्न में दूसरा यह विश्वास निहित है कि जगत का कोई भी पदार्थ स्वतंत्र नहीं, प्रत्येक पदार्थ पर उसके बाहर स्थित अन्य कोई भी पदार्थ कार्य कर सकता है। अन्योन्याश्रयता पर परस्पर सापेक्षता समस्त विश्वों का नियम है। जब हम पूछते हैं कि ब्रह्मा पर किस कारण ने कार्य किया, तो हम कितनी बड़ी भूल करते हैं। यह प्रश्न करने का अर्थ है कि ब्रह्मा भी अन्य किसी के अधीन है, वह निरपेक्ष ब्रह्म सत्ता भी अन्य किसी के द्वारा बद्ध है। अर्थात ब्रह्मा अथवा निरपेक्ष सत्ता शब्द को हम जगत के समान समझते हैं। हम उसे जगत के स्तर पर नीचे खींच लाते हैं। ब्रह्मा में देश काल निमित्त है ही नहीं, क्योंकि वह एक में द्वितीय है। अपनी सत्ता का जो स्वयं ही आधार है, उसका कोई कारण हो ही नहीं सकता। जो मुक्त स्वभाव है, स्वतंत्र है, उसका कोई कारण नहीं हो सकता, अन्यथा वह मुक्त नहीं रहेगा, बद्ध हो जाएगा। जिसमें सापेक्ष भाव है, वह कभी मुक्त स्वभाव नहीं हो सकता। अतः हम देखते हैं कि अनंत शांत कैसे हुआ। यह प्रश्न ही ब्रह्मात्मक और शव विरोधी है। इन बारीकियों में उतरकर अपने सामान्य स्तर पर भी जब हम यह जानना चाहते हैं कि निरपेक्ष सापेक्ष कैसे हुआ, तो इस प्रश्न को एक दूसरे ढंग से देखा जा सकता है। मान लो कि हमने इस प्रश्न का उत्तर जान लिया, तब क्या निरपेक्ष निरपेक्ष रह जाएगा? ऐसा होने पर तो वह सापेक्ष हो जाएगा। साधारण रूप से हम ज्ञान किसे कहते हैं? जो कोई विषय हमारे मन में विषयभूत हो जाता है, अर्थात मन के द्वारा सीमाबद्ध हो जाता है, हम उसी को जान सकते हैं। और जब वह हमारे मन के बाहर रहता है, अर्थात मन का विषय नहीं रहता, तब उसे नहीं जान सकते। अतः यह स्पष्ट है कि यदि यह ब्रह्मा मन के द्वारा सीमाबद्ध हो गया, तो फिर वह निरपेक्ष नहीं रह जाएगा, वह सापेक्ष हो जाएगा। मन के द्वारा जो कुछ सीमाबद्ध है, वह सभी ससीम है। अतः ब्रह्मा को जानना, यह बात भी सब विरोधी ही है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर अब तक नहीं मिला, क्योंकि यदि उत्तर मिल जाए तो
वह ब्रह्मा नहीं रहेगा। यदि ईश्वर ज्ञात हो जाए तो उसका ईश्वरत्व फिर नहीं रहेगा। वह हमारे ही समान एक व्यक्ति हो जाएगा। उसको जाना नहीं जा सकता, वह सर्वदा ही अज्ञेय है। पर अद्वैतवादी कहते हैं कि ईश्वर केवल ज्ञेय से अधिक कुछ और भी है। अब हमें इस बात को समझ लेना होगा कि तुम अज्ञेयवादियों के समान यह धारणा न बना लो कि ईश्वर अज्ञेय है। दृष्टांत स्वरूप देखो, सामने है कुर्सी है, इसे मैं जानता हूँ, यह मेरा ज्ञात पदार्थ है। और आकाश तत्व के परे क्या है, वहाँ लोग रहते हैं या नहीं, यह बात शायद बिल्कुल अज्ञेय है। पर ईश्वर इन दोनों विषयों की भांति ज्ञात और अज्ञेय कहने का बस यही तात्पर्य है, उसका वह अर्थ नहीं जिस अर्थ में लोग कुछ प्रश्नों को अज्ञात या अज्ञेय कहते हैं। ईश्वर ज्ञान से और भी कुछ अधिक है। यह कुर्सी हमारे लिए ज्ञात है, पर ईश्वर इससे भी अधिक ज्ञात है, क्योंकि पहले उसे जानकर उसी के माध्यम से हमें कुर्सी का ज्ञान प्राप्त करना होता है। वह साक्षी स्वरूप है, समस्त ज्ञान का वह शाश्वत साक्षी स्वरूप है। हम जो कुछ जानते हैं वह सब पहले उसे जानकर उसी के माध्यम से जानते हैं। वही हमारी आत्मा का सार सत्ता स्वरूप है, वही वास्तविक अहम है, और वह अहम ही हमारे इस अहम का सार सत्ता स्वरूप है। हम उस अहम के माध्यम से जाने बिना कुछ भी नहीं जान सकते। अतएव सभी कुछ हमें ब्रह्मा के माध्यम से ही जानना होगा। इस प्रकार ब्रह्मा की कुर्सी की अपेक्षा हमारे अधिक निकट है, पर तो भी वह हमसे बहुत दूर है। वह ज्ञात भी नहीं, अज्ञात भी नहीं, पर दोनों की अपेक्षा अनंत गुना ऊंचा है। वह तुम्हारी आत्मा है। कौन इस जगत में एक क्षण भी जीवन धारण कर सकता है, एक क्षण भी सांस ले सकता है, यदि वह आनंद स्वरूप इसमें रमा न होता। कारण उसी की शक्ति से हम श्वास पर श्वास ले रहे हैं, उसी के अस्तित्व से हमारा अस्तित्व है। ऐसी बात नहीं है कि वह कोई एक स्थान पर बैठकर हमारा रक्त संचालन कर रहा है। तात्पर्य यह है कि वही समुदाय जगत का सत्ता स्वरूप है, हमारी आत्मा की आत्मा है। तुम किसी प्रकार यह नहीं कह सकते कि तुम उसे जानते हो, क्योंकि तब तो उसे बहुत नीचे गिराना हो जाता है। तुम अपने से बाहर नहीं आ सकते, अतएव उसे जान भी नहीं सकते। ज्ञान शब्द का अर्थ है विषयीकरण। वस्तु को बाहर लाकर विषय की भांति, ज्ञेय वस्तु की भांति प्रत्यक्ष करना। उदाहरण स्वरूप देखो, स्मरण करने में तुम बहुत सी वस्तुओं को विषयीकृत करते हो, मानो उसको तुम अपने भीतर से बाहर प्रक्षिप्त करते हो। सभी प्रकार की स्मृति, जो कुछ मैंने देखा है और जो कुछ मैं जानता हूँ, सभी मेरे मन में अवस्थित है। इन सभी वस्तुओं की छाप या चित्र मेरे भीतर मौजूद है। जब मैं उनके विषय में सोचने की इच्छा करता हूँ, उसको जानना चाहता हूँ, तो पहले इन सब को मानो बाहर प्रक्षिप्त करना पड़ता है। ईश्वर के संबंध में ऐसा करना असंभव है, क्योंकि वह हमारी आत्मा की आत्मा है। हम उसे बाहर प्रक्षिप्त नहीं कर सकते। इस संबंध में वेदांत का एक अन्यतम वचन है। छांदोग्य उपनिषद में कहा है, वह सार स्वरूप जगत का कारण है, सकल वस्तुओं की आत्मा है, वही सत्य स्वरूप है। हे श्वेत केतो, वही तू है। तत्वमसि, तू ईश्वर है का अर्थ यही है कि अतिरिक्त और किसी भी भाषा द्वारा तुम ईश्वर का वर्णन नहीं कर सकते। भगवान को माता, पिता, भाई या प्रिय मित्र कहने से उसको विषयीकृत करना पड़ता है, उसको बाहर लाकर देखना पड़ता है, पर ऐसा तो कभी
हो नहीं सकता। वह तो सब विषयों का अनंत विषय है। जिस प्रकार मैं जब इस कुर्सी को देखता हूँ तो मैं कुर्सी का दृष्टा हूँ, मैं उसका विषय हूँ, उसी प्रकार ईश्वर मेरी आत्मा का नित्य दृष्टा है, नित्य ज्ञाता है, नित्य विषय है। किसी प्रकार तुम उसको, अपनी आत्मा की अंतरात्मा को, सब वस्तुओं की सार सत्ता को विषयीकृत करोगे। इसलिए मैं तुमसे फिर कहता हूँ कि ईश्वर ज्ञेय भी नहीं और अज्ञेय भी नहीं, वह इन दोनों से अनंत गुना ऊंचा है। वह हमारे साथ अभिन्न है और जो हमारे साथ एक है वह हमारे लिए न ज्ञेय हो सकता और न अज्ञेय। जैसे कि हमारी अपनी आत्मा, तुम अपनी आत्मा को नहीं जान सकते, तुम उसे बाहर नहीं ला सकते और न उसे विषय के रूप में दृष्टिगोचर कर सकते हो, क्योंकि तुम स्वयं ही हो। तुम अपने को उसे पृथक नहीं कर सकते, तुम उसको अज्ञेय भी नहीं कर सकते, क्योंकि अज्ञेय कहने से भी पहले उसे विषय बनाना पड़ेगा और यह हो नहीं सकता। तुम अपने निकट स्वयं जितने परिचित या ज्ञात हो, उससे अधिक कौन सी वस्तु तुमको ज्ञात है। वास्तव में वह हमारे ज्ञान का केंद्र है। ठीक इसी अर्थ में यह कहा जाता है कि ईश्वर ज्ञात भी नहीं है, अज्ञात भी नहीं है, वह इन दोनों की अपेक्षा अनंत गुना ऊंचा है, क्योंकि वही हमारी यथार्थ आत्मा है। अतएव हमने देखा कि पहले तो यह प्रश्न की शव विरोधी है कि पूर्ण भ्रमसत्ता से जगत किस प्रकार उत्पन्न हुआ, और दूसरे हम देखते हैं कि अद्वैतवाद में ईश्वर की धारणा इसी एकत्व का धारणा है। अतः हम उसको विषयीकृत नहीं कर सकते, क्योंकि जाने अनजाने हम सदैव उसी में जीवित हैं और उसी में रहकर समस्त कार्यकलाप करते हैं। हम जो कुछ करते हैं सब उसके भीतर से ही करते हैं। अब प्रश्न यह है कि देश काल निमित्त क्या है। अद्वैतवाद का मर्म तो यह है कि वस्तु एक ही है, दो नहीं। पर यहाँ पर तो यह कहा जा रहा है कि वह अनंत ब्रह्मा देश काल निमित्त के आवरण में नाना रूपों में प्रकाशित हो रहा है। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ दो वस्तुएं हैं, एक तो वह अनंत ब्रह्मा और दूसरी देश काल निमित्त की सृष्टि अर्थात माया। ऊपर से तो यही प्रतीत होती है कि ये दो वस्तुएं हैं। अद्वैतवादी इसका उत्तर देते हैं कि वास्तव में इस प्रकार दो नहीं हो सकते। यदि दो वस्तुएं माने तो ब्रह्मा की भांति, जिस पर कोई निमित्त कार्य नहीं कर सकता, दो स्वतंत्र सत्ताएं माननी पड़ेंगी। पहले तो यही नहीं कहा जा सकता कि काल, देश और निमित्त स्वतंत्र सत्ताएं हैं। हमारे मन के प्रत्येक परिवर्तन के साथ काल भी परिवर्तन होता रहता है, अतः उसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। कभी कभी हम स्वप्न में देखते हैं कि हम कई वर्ष जीवित रहें, और कभी कभी ऐसा बोध होता है कि कई मास एक ही क्षण में गुजर गए। अतएव काल हमारे मन की अवस्था पर ही निर्भर है। दूसरे काल का ज्ञान कभी कभी बिल्कुल लुप्त हो जाता है। देश के संबंध में यही बात है। हम देश का स्वरूप नहीं जान सकते, उसका कोई निर्दिष्ट लक्षण करना असंभव होने पर भी वह है। इस बात को अस्वीकार करने का कोई उपाय नहीं है। फिर वह अन्य किसी पदार्थ से पृथक होकर नहीं रह सकता। निमित्त अथवा कार्य कारण भाव के संबंध में भी यही बात है। इस देश काल और निमित्त में हम एक विशेषता यह देखते हैं कि ये अन्य वस्तुओं से पृथक होकर नहीं रह सकते। तुम शुद्ध देश की कल्पना करो, जिसमें न कोई रंग है, न सीमा, और न चारों ओर किसी भी वस्तु से कोई संसर्ग है, तो तुम देखोगे कि
तुम इसकी कल्पना कर ही नहीं सकते। देश संबंधी विचार करते ही तुमको दो सीमाओं के बीच अथवा तीन वस्तुओं के बीच स्थित देश की कल्पना करनी होगी। अतः हमने देखा कि देश का अस्तित्व अन्य किसी वस्तु पर निर्भर रहता है। काल के संबंध में भी यही बात है। शुद्ध काल के संबंध में तुम कोई धारणा नहीं कर सकते। काल की धारणा करने के लिए तुमको एक पूर्ववर्ती और एक परवर्ती घटना लेनी पड़ेगी और अनुक्रम की धारणा के द्वारा उन देशों को मिलाना होगा। जिस प्रकार देश बाहर की दो वस्तुओं पर निर्भर रहता है, उसी प्रकार काल भी दो घटनाओं पर निर्भर रहता है और निमित्त अथवा कार्यकारण भाव की धारणा इस देश और काल पर निर्भर रहती हैं। देश काल निमित्त के भीतर विशेषता यही है कि इनकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। इस कुर्सी अथवा उस दीवार का जैसा अस्तित्व है, उनका वैसा भी नहीं है और वे जैसे सभी वस्तुओं के पीछे लगी हुई छाया के समान हैं। तुम किसी भी प्रकार उन्हें पकड़ नहीं सकते, उनकी कोई सत्ता नहीं। हम देख चुके हैं कि सचमुच उनका अस्तित्व ही नहीं है। अधिक से अधिक वे छाया के समान हैं, फिर वे कुछ भी नहीं। यह भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि उन्हीं में से जगत का प्रकाश हो रहा है। वे तीनों मानव स्वभावत मिलकर नाना रूपों की उत्पत्ति कर रहे हैं। अतएव पहले हमने देखा कि देश काल निमित्त की समष्टि का अस्तित्व भी नहीं है, फिर वे बिल्कुल असत भी नहीं है। दूसरों से ये कभी कभी बिल्कुल अंतर्हित हो जाते हैं। उदाहरणार्थ समुद्र की तरंगों को लो। तरंग अवश्य समुद्र के साथ अभिन्न है, फिर भी हम उनको तरंग कहकर समुद्र से पृथक रूप में जानते हैं। इस विभिन्नता का कारण क्या है? नाम और रूप। नाम अर्थात उस वस्तु के संबंध में हमारे मन में जो एक धारणा रहती है वह, और रूप अर्थात आकार। पर क्या हम तरंग को समुद्र से बिल्कुल पृथक रूप में सोच सकते हैं? नहीं, कभी नहीं। वह तो सदैव इस समुद्र की धारणा पर ही निर्भर रहती है। यदि यह तरंग चली जाए तो रूप में अंतर्हित हो जाएगा। फिर भी ऐसी बात नहीं कि यह रूप बिल्कुल भ्रमात्मक था। जब तक यह तरंग थी तब तक यह रूप भी था और तुमको बाध्य होकर यह रूप देखना पड़ता था। यही माया है।